नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बी क्यूरियस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की सीरीज़ में लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यही बात आती है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्कोप, कि इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है। गेट इट? ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप इज ए डिवाइस। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ चार्ज के बारे में पता करते हैं। इट मीन्स अगर किसी भी पार्टिकल के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर चार्ज है तो हम कैसे पता करेंगे कि उसके पास चार्ज है या नहीं है। तो इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा ही डिवाइस है जिससे हम पता करते हैं कि किसी भी पार्टिकल के पास, ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है या नहीं। ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो मैं क्लियर लिख सकता हूं, इट इज ए डिवाइस which is used to detect the presence of charge. Get it my point? तो इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे कैसा चार्ज है वो हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, गेट इट? ओके, आगे बात करते हैं। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्कोप, शुरुआत में जो इलेक्ट्रोस्कोप यूज़ में आया था उसे हम बोलते थे पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलते थे? पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप। अभी बात करेंगे इसके बारे में कि ये क्या था। सेकंड, इसका जो इम्प्रूव्ड वर्जन था, अच्छा वाला, उसे हम कहते हैं गोल्डन लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या कहा जाता है? गोल्डन लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है सर, लेकिन सर जब पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप बना लिया गया था, इसके थ्रू हम क्या पता कर सकते हैं? इसके थ्रू हम क्या क्या पता कर सकते हैं? इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि आपके पास प्रेजेंस ऑफ चार्ज पता लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ चार्ज हम पता लगा सकते हैं कि है या नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज। तो सर जब ये बना ही लिया गया था तो गोल्डन लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की क्या ज़रूरत थी? ठीक है ना, उसको जानने के लिए कि इसके क्या तो एडवांटेज थे और क्या डिसएडवांटेज थे, उसको जानने के लिए हमें सबसे पहले इसका क्या बनना पड़ेगा? स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखते हैं कि पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है, कैसे इसकी वर्किंग होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? सबसे पहले मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रोस्कोप, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम क्या पता करते हैं? प्रेजेंस ऑफ चार्ज। सेकंड, कि इलेक्ट्रोस्कोप तो जो होता है वो जनरली दो टाइप का है आपके, एक तो है पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप और सेकंड टाइप का है गोल्डन लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गेट इट माय पॉइंट? अच्छे से दोनों का ही यूज प्रेजेंस ऑफ चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। आगे बात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। देखिएगा, अगर मैं पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में बातें करूं तो आप में से कोई बता सकता है कि पिथ क्या होता है? पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप मैंने बोला, लिखा, तो कोई बता सकता है कि पिथ क्या होता है? ये पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप में जो पिथ है, ये वर्ड किसके लिए यूज होता है? पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, देखो सबसे पहले तो यही बात आती है कि सर ये इलेक्ट्रोस्कोप तो हमें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोस्कोप तो एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम किसी भी पार्टिकल के ऊपर चार्ज है या नहीं है वो चीज़ हम पता लगाते हैं। सेकंड बात आती है कि सर पिथ बॉल क्या होता है ना? पिथ बॉल क्या होता है? पिथ बॉल ऐसा कुछ वो नहीं, पिथ एक्चुअली में जो वर्ड होता है ना, ठीक है, ये होता है एक्चुअली में वेस्कुलर पार्ट ऑफ प्लांट, वेस्कुलर पार्ट ऑफ ट्री। ठीक है ना, अगर ट्री की छाल को उतारा जाता है तो अंदर जो गूदा टाइप का जो पार्ट नहीं होता है, ठीक है ना, उसको हम वेस्कुलर पार्ट बोलते हैं। वो उसको हम क्या बोलते हैं जनरली? पिथ। क्या बोलते हैं? पिथ। तो वहीं से ये पिथ बॉल आया। पिथ बॉल में क्या होता है? जनरली हम क्या लेते हैं? फॉर्म की एक छोटी सी बॉल ले लो। ठीक है, फॉर्म की बॉल। ठीक है, इसको हम बोलेंगे पिथ बॉल।
इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, पिथबोल इलेक्ट्रोस्कोप में इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए इसके ऊपर कोटिंग की जाती है। क्या की जाती है? कोटिंग। कोटिंग किसकी जाती है? किसकी की जाती है? किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की किसकी की जाती है? आप एक काम करो, घर पे ही बना सकते हो, बहुत सिंपल बात है, ऐसा कुछ मतलब हाय तोबा वाली बात नहीं है इसमें। एक जनरली आप फोम की छोटी सी बोल ले लो, फोम आप छोटा सा फोम ले लो, फोम के ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल, आई होप जिसमें खाना पैक करने का काम किया जाता है, ठीक है। तो जो एल्यूमिनियम की जो फॉइल होती है उस फोम बॉल के ऊपर चारों तरफ क्या है? एल्यूमिनियम की फॉइल आप लपेट दो, तो वो उसको भी आप एक पिथ बॉल कह सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि पिथ बॉल होती क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय पिथ बॉल? ठीक है, तो वहीं से ये बना है पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप की। ये वाला जो इलेक्ट्रोस्कोप होगा हम उसमें किसका यूज करेंगे? पिथ बॉल का। किस चीज के लिए करेंगे? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को के बारे में पता लगाने के लिए, ठीक है। चलें आगे, ठीक है। अब इसका मैं आपको कंस्ट्रक्शन बताता हूँ थोड़ा सा। अगर मैं इस कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करूँ, इसका जो बेस होता है वो वुडन बेस होता है। कैसा बेस होता है? वुडन बेस, मतलब लकड़ी का वुडन बेस, लकड़ी का बेस होता है। इस पे एक स्टैंड होता है, ठीक है। एक स्टैंड से एक कॉपर का हैंगर टाइप में लगाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। एक आपके पास कॉपर है ना, कॉपर का आपके पास, ठीक है, कॉपर मटेरियल का आपके पास ये हैंगर है टाइप में। इससे यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, क्या है? धागा, क्या है? धागा है। और यहाँ पे मैंने ये पिथ बॉल लटका दी। क्या लटका दी? पिथ बॉल। क्या लटका दी? पिथ बॉल। ये आपका बन गया पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप। सिंपल सा अरेंजमेंट है, कुछ भी नहीं है। आपके पास एक इंसुलेटिंग स्टैंड है, इंसुलेटिंग जैसा कि आपको पता है वुडन जो बेस होता है, वुडन जो होता है, लकड़ी जो होती है वो कैसी होती है? एक इंसुलेटर होती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। बात समझ में आती है अच्छे से? ठीक है। अब आपके पास ये वुडन बेस है, इंसुलेटिंग आपके पास जो है ये बेस है। इसके ऊपर आपके पास एक कॉपर का क्या होता है? हैंगर होता है। क्या होता है? हैंगर टाइप में ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है। इससे जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग भी एक इंसुलेटर या धागा, ठीक है। स्ट्रिंग से पिथ बॉल लटका दी जाती है। क्या की जाती है? लटका दी जाती है। कोई दिक्कत? अच्छे से यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, ये है आपका पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप। अब सर इसका यूज कैसे होता है? इस इंस्ट्रूमेंट से, ये तो आप घर पे बना सकते हो, इसमें तो ऐसा कुछ खास है नहीं। तो सर इससे इलेक्ट्रोस्कोप, ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप, इससे चार्ज कैसे मतलब पता लगाएंगे कि किसी भी पार्टिकल के ऊपर चार्ज है या नहीं है? ठीक है, देखते हैं, वो भी देखते हैं। देखो नेक्स्ट, अगर मान ले एक आप कोई भी सिल्क का क्लॉथ ले लो, कपड़ा ले लो, है ना, उसको रब करो, रब ऑन ग्लास रोड, और एक ग्लास की रोड ले लो। क्या ले लो? रोड, है ना। सिल्क का एक क्लॉथ लो, उसको एक ग्लास की एक छड़ लो, उसके ऊपर क्या करने लग जाते हैं अपन? रब। क्या करेंगे? रब करेंगे, ठीक है। अब आपको पता है सिल्क के ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा, सिल्क क्लॉथ के ऊपर कोई ना कोई चार्ज आएगा, और ग्लास रोड के ऊपर भी कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता लगाना है कि इसके ऊपर चार्ज है या नहीं है, वगैरह वगैरह, ये सब बातें। अब हम काम करते हैं, अब इस पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप का यूज़ करते हैं कि भाई साहब इसके ऊपर क्या चार्ज है, क्या है, नहीं है, वगैरह वगैरह के बारे में, ठीक है। अब हम ये ग्लास रोड लेके जाते हैं पिथ बॉल के पास। क्या लेके जाते हैं? पिथ बॉल के पास। अब होता क्या है, सुनना मेरी बात ध्यान से। अब होता क्या है, जैसे ही मैं इसके पास एक ग्लास की रोड लाता हूं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपके पास? पिथ बॉल में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन। ध्यान से देखना इस बात को, क्योंकि मैं बाद में बताऊंगा कि आपको इसका रीजन क्या है। अभी तो मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं कि पिथ बॉल को जब ग्लास की एक जो हमने जो ग्लास रोड ली थी, जिसको सिल्क के क्लॉथ के हमने रब किया था, जब मैं पिथ बॉल के पास लाता हूं तो ये पिथ बॉल जो है वो अट्रैक्ट होती है टुवर्ड्स द आपके पास ग्लास रोड। मैं यहाँ पे लिख देता हूं पिथ बॉल
अट्रैक्ट टुवर्ड्स ग्लास रोड। ठीक है, ये जो पिथ बॉल है, जैसे ये वाली जो हमने सिल्क क्लॉथ के आपके पास रब करी थी, अगर इस आपके पास रोड को, अभी मैं कोई भी चार्ज रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो बाद में हम पता लगाएंगे ऐसा क्यों हुआ। पहले मैं एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, ये जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया गया था उससे हमें क्या रिजल्ट मिले, फिर उस रिजल्ट से हम पता लगाएंगे कि ये ऐसा क्यों होता है। गेट इट माई पॉइंट अच्छे से। ठीक है, अब देखना होता क्या था कि जो पिथ बॉल थी ना, वो जो ग्लास रोड हमने रब करी थी सिल्क के क्लॉथ के, वो पिथ बॉल उस ग्लास रोड की तरफ जाने लगी। ठीक है, ये आपके पास ग्लास की रोड है, ये पिथ बॉल ग्लास रोड की तरफ जाने लगी। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जाएगी। ठीक है, जब ये जाने लगी तो ये इसकी तरफ जब अट्रैक्ट होती है, जब अट्रैक्ट होती है फाइनल में इसके टच हो जाती है। क्या हो जाती है? टच। क्या हो जाती है? टच। ठीक है सर, टच हो जाती है। जैसे ही ये इसके टच होती है, हम इस ग्लास रोड को हटा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इस ग्लास रोड को हम हटा लेते हैं। बात समझ में आ गई अच्छे से? कोई भी दिक्कत? ठीक है, तो पहला स्टेप हमने किया ये। ठीक है, क्या किया? सिल्क क्लॉथ को रब किया, किसके? ग्लास रोड के। फिर वो जो ग्लास रोड थी हम उसको किसके पास लेके गए? पिथ बॉल के पास। तो पिथ बॉल अट्रैक्ट हुई टुवर्ड्स द ग्लास रोड। सबसे पहली बात, कोई दिक्कत अच्छे से? ठीक है, आगे चलते हैं। देखना अब इसके बाद क्या हुआ सर। ठीक है, दूसरी बार हम क्या करते हैं, दूसरी बार हम दोबारा इस ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के पास लेके गए, सिल्क क्लॉथ से इस ग्लास रोड को रब किया और वापस इस ग्लास रोड को पिथ बॉल के पास लेके गए। अगेन मैं लिख देता हूं यहां पे, अगेन, सॉरी नॉट पिथ बॉल, ग्लास रोड रब विद silk cloth and take it towards pith ball। हमने क्या किया, दोबारा इस ग्लास की रोड को ले गए सिल्क क्लॉथ के पास, सिल्क क्लॉथ से ग्लास की रोड को रब किया, रब करने के बाद दोबारा हम इसको, सेकंड केस में हमने क्या किया, ग्लास रोड को दोबारा हमने सिल्क क्लॉथ से रब किया और फिर इसको किसकी तरफ ले गए? टुवर्ड्स द पिथ बॉल की तरफ ले गए। अब की बार ये इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है, ये इसकी तरफ आपके ग्लास रोड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है। इस बार जो पिथ बॉल है वो आपके ग्लास रोड से दूर भागती है, अवे फ्रॉम द ग्लास रोड। ठीक है, या रिपेल करती है। आप अगर दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ तो आप ये भी समझ सकते हैं कि रिपेल करती है आपके ग्लास रोड को। बात समझ में आती है? तो सर पहले वाले केस में तो ये अट्रैक्ट हो रही थी, दूसरे वाले केस में ये रिपेल कर रही है। इसका मतलब क्या है? अब ये तो हो गया प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, ये तो क्या हो गया? प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। अब बात आती है सर ऐसा हुआ क्यों, है ना? साइंस क्या होता है? वाई, हाउ एंड वाई, कि ये चीज़ हुई कैसे और क्यों हुई। बात समझ में आती है? अब इसका साइंटिफिक रीजन पता लगाते हैं कि सर ये हुआ कैसे। बात समझ में आती है? सुनना मेरी बात। पहले वाले केस में बात करते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में जो पिथ बॉल थी, है ना, मैं थोड़ा मिटान देता हूं फिर मैं आपको बताता हूं। इसमें एक्चुअली में अगर मैं पहले केस की बात करूं, इसमें जो पिथ बॉल थी वो कैसी थी? न्यूट्रल। कैसी थी? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब कैसा? न्यूट्रल का मतलब इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस। मतलब पिथ बॉल में इक्वल नंबर ऑफ आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज थे, मतलब इसके पास कोई नेट चार्ज नहीं था। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो ये आपकी पिथ बॉल थी, इसमें प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस 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 इक्वल अमाउंट में थे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। पहला वाला केस ये था। ग्लास रोड को जब हम सिल्क क्लॉथ के जब रब करते हैं तो ग्लास रोड पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। गेट इट माय पॉइंट अच्छे से? कोई भी दिक्कत? तो पहले वाले केस में क्या हुआ, जब ये पिथ बॉल, जब हम इसको ग्लास रोड के पास लाते हैं या ग्लास रोड को पिथ बॉल के पास जब हम ले गए पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर, तो होता क्या है आपको पता है? क्या होगा कि ये जो प्लस वाले चार्ज हैं वो ओरिएंटेशन इनका क्या हो जाएगा?
आपके पास ये जो चार्ज है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और रीडिस्ट्रीब्यूट होके कैसे हो जाएंगे? आपके पास पिथ बॉल के पास, आपके पास ये जो चार्ज है पिथ बॉल के, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा माइनस। है अभी भी ये आपके पास न्यूट्रल, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, लेकिन आपके पास जो चार्जेस है उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि पॉजिटिव चार्ज एक तरफ अलाइन हो गए और नेगेटिव चार्ज एक तरफ अलाइन हो गए। कोई दिक्कत? यहाँ तक सुनना। अब जैसे जैसे ये चार्ज, जैसे जैसे पिथ बॉल यहाँ पे जाएगी तो अब सीधी सी बात है यहाँ पे तो अट्रैक्शन होगा ही होगा। यहाँ पे तो सीधी सी बात है यहाँ पे तो अट्रैक्शन होगा ही होगा। और वही तो हुआ था, पिथ बॉल अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स ग्लास रोड। बात समझ में आती है हमारे? कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर। तो पहले वाला जो इंसिडेंट हुआ था, पहला वाला जो एक्सपेरिमेंट में जो भी घटना हुई थी, जो भी बात हुई थी, वो आपको समझ में आ गई। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न था ये, वो जो अट्रैक्शन हुआ था उसका रीज़न था ये। इतनी बात समझ में आती है? कोई भी दिक्कत कैसी भी? ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो गया अट्रैक्शन, ठीक है। अब जैसे अब ये अट्रैक्शन हुआ तो फाइनली जब ये पिथ बॉल इसको टच करती है, क्या करती है? टच। क्या करती है? टच करती है। तो आप सबको पता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज हैं, कैसे चार्ज है? ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसके ऊपर चले जाएंगे और जो पिथ बॉल है, जो पिथ बॉल है गेट्स पॉजिटिव चार्ज। और आपके पास जो पिथ बॉल है वो कैसी चार्ज हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। कैसी चार्ज हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। क्यों सर नेगेटिव चार्ज कहाँ गए? अरे भाई, जब पिथ बॉल ग्लास रोड को आपको टच करेगी तो यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे माइनस वाला जो चार्ज है जब इसको टच करेगी फिजिकली तो ये माइनस वाला चार्ज कहाँ पे चला जाएगा? रोड पे चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा? रोड पे चला जाएगा, ग्लास रोड पे चला जाएगा। तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज। तो पिथ बॉल कैसा चार्ज, कैसे चार्ज होगी? पॉजिटिवली चार्ज होगी। कैसी चार्ज हो गई? पॉजिटिवली चार्ज हो गई। बात समझ में आ गई अच्छे से यहाँ तक? ठीक है। तो पहले वाले इंसिडेंट की कहानी यहाँ तक थी। सेकंड केस में बात करते कि सर रिपेल कैसे किया, है ना, कि रिपेल कैसे किया। अब आप एक बात बताओ, अब पिथ बॉल के पास कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। मान लो ये अब ये पिथ बॉल है, इसके पास ये क्या है? अब पॉजिटिव चार्ज आपके पास है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ग्लास रोड को वापस हमने सिल्क क्लॉथ के क्या किया? रब किया। क्या किया? रब किया। अब जब आपको पता है कि ग्लास रोड को जब सिल्क क्लॉथ के जब रब करेंगे उसके पास कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब जब वापस जब मैं इस ग्लास रोड को, ये तो आ गया आपकी पिथ बॉल, ठीक है, और ये होगी आपकी ग्लास रोड। जब इस ग्लास रोड को वापस जब मैं पिथ बॉल के पास लाऊंगा तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज और ये भी पॉजिटिवली चार्ज, तो ये पिथ बॉल आपके क्या होगी? रिपेल होगी। क्या होगी? रिपेल होगी। बात समझ में आ गई? तो सेकंड वाला जो इंसिडेंट था कि वापस हमने जब ग्लास रोड को रब किया था और वापस जब पिथ बॉल के पास लाए थे तो यहाँ पे क्या हुआ था? रिपल्शन। क्या हुआ था? रिपल्शन। तो रिपल्शन हुआ, इसका मतलब आपके पास इसके ऊपर, इसके पिथ बॉल के ऊपर जो चार्ज है वही चार्ज आपके किसके ऊपर है? ग्लास रोड पे। किस पे? ग्लास रोड पे। कोई भी दिक्कत कैसी भी? कोई दिक्कत? क्लियर अच्छे से? तो ये जो था आपका, ये था आपका पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप। क्या था? पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप। कोई भी दिक्कत कैसी भी? अच्छे से? तो ऐसे हम पिथ बॉल से, पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप है उससे पता लगा सकते हैं कि आपके पास ये जो कोई भी पार्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कि वो उसके ऊपर चार्ज है या नहीं है। ठीक है, पक्की बात है। कईयों के मन में अभी भी ये सवाल आ रहा होगा, सर कैसे पता लगाया आपने ये? तो चलो ठीक है, जो आपने किया ये हमें पता था भाई, ग्लास रोड के ऊपर ऐसा चार्ज होता है, ये वगैरह वगैरह। अरे भाई, मान लो इसके पिथ बॉल के पास कोई भी एनोनिमस, कोई भी अननोन आपके पास कोई भी पार्टिकल आ जाता, कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो आपको पता है पिथ बॉल भी आपके पास क्या है? न्यूट्रल। और वो जो रोड आ रही है उसके पास भी अगर वो न्यूट्रल है तो पिथ बॉल आपके पास अट्रैक्ट करेगी? अट्रैक्ट करेगी क्या? नहीं करेगी ना, सीधी सी बात है। और अगर वो उसके पास कोई चार्ज होगा तो पिथ बॉल हमेशा अट्रैक्ट करेगी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, क्योंकि अगर पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अट्रैक्शन तो होगा ही होगा।
बात समझ में आ गई। तो ऐसे हम पिथबोल इलेक्ट्रोस्कोप से क्या पता कर सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है या नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर सारा? ठीक है, अब ठीक है सर, इतना बढ़िया इंस्ट्रूमेंट था, हम किसी भी पार्टिकल के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर पता लगा लेते थे कि सर कि इसके ऊपर चार्ज है या नहीं है। लेकिन सर फिर गोल्डन लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की क्या ज़रूरत, वहाँ पे सोना साना लगाया, इतना महंगा, इतना सस्ता सा काम था, हम घर पे ही बना सकते हैं मिनटों में, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल आप बना सकते हैं घर पे, बिल्कुल यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, ये काम भी करेगा। लेकिन इसके साथ कुछ डिसएडवांटेज थे। क्या थे डिसएडवांटेज? थे क्या थे सर? ठीक है, तो कोई ना कोई अंदर इसके अंदर कुछ कमी रही होगी, तभी तो आपके पास गोल्डन लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आया होगा। ठीक है, तो कमी देखते हैं। आप एक बात बताएं, जो आपके पास फोम की जो बॉल बनेगी, छोटी सी जो फोम बनाओगे आप, फोम की जो बॉल बनेगी, उसके ऊपर एल्यूमिनियम की फॉइल वगैरह आप उसके ऊपर लपेटोगे, तो उसका वजन कितना होगा? बहुत माइनर। क्या हो जाएगा? बहुत माइनर। और आप इसको जब लटकाओगे, हैंग करोगे स्ट्रिंग से, तो अगर मान लो हवा आ रही है, क्या चल रही है? हवा, एयर फ्लो कर रही है, और आप कोई ग्लास की रोड ले आए और मान लो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, मान लो एक बाई चांस, और आप ग्लास की रोड लाए और ये पिथबॉल हवा की वजह से इधर उधर वाइब्रेट करने लग गई, या हवा की जिस डायरेक्शन में हवा चल रही थी उस डायरेक्शन में ये आपके पास उड़ने लग गई, जाने लग गई, तो आप तो सोचोगे सर ये तो इसके ऊपर तो चार्ज है, इसके ऊपर तो चार्ज है, जबकि ऐसा तो है नहीं। वो किसकी वजह से हिल रही है? एयर की वजह से। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज थे, तो सबसे बड़ा तो डिसएडवांटेज यही था इसका। क्या था कि एयर फ्लो जो है उसकी वजह से हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो काफ़ी सारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमें दे सकता है। ठीक है, वो तो हवा की वजह से भी हिल सकते हैं, ये बोल तो जरूरी तो ना चार्ज की वजह से हिले। हवा चली, हवा की जोर से फोम की कितना सा वजन आता है उसका, फोम की बॉल का, वो उड़ गई। अगर वो ऐसा हो जाएगा तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो सही रीडिंग देगा क्या? रीडिंग तो क्या ही, हमें पता तो ना चलेगा कि वो चार्ज है या नहीं है, क्योंकि वो तो एयर की वजह से फ्लो करी है ना। बात समझ में आ रही है आपके? गेट इट माई पॉइंट अच्छे से? ठीक है, तो पिथबॉल इलेक्ट्रोस्कोप समझ में आ गया कि क्या तो इसका यूज़ था और क्या इसका डिसएडवांटेज था, जिसकी वजह से हमें गोल्डन लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बाद में आया। मिटान दूं अच्छे से? ठीक है, देखते हैं आप कि गोल्डन लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि गोल्डन लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है उसमें किसका यूज हुआ है? सोने की पत्तियों का, गोल्डन लीव्स का, इसीलिए इसको कहा जाता है गोल्डन लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, अब कैसे यूज किया जाता है, ठीक है, कैसे यूज किया जाता है, इस इंस्ट्रूमेंट का काम कैसे करता है, उन सब के बारे में हम बातें अब करेंगे। तो गोल्डन लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, गोल्डन लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, तो एज द नेम सजेस्ट, गोल्डन लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब आप जानते ही हैं, प्रेजेंस ऑफ चार्ज को पता लगाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज में लिया जाता है उसको इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। गोल्डन लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्डन लीफ का मतलब इसके अंदर सोने की पत्तियां, दो पतली पतली सोने की पत्तियां यूज में ली जाती हैं डिटेक्ट करने के लिए, किसकी? प्रेजेंस ऑफ चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो वही लिख सकते हैं, क्या? इट इज द डिवाइस, it is the device which is used to detect the presence of इलेक्ट्रिक चार्ज। ये एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम क्या पता करते हैं? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई भी दिक्कत कैसी भी? ठीक, यही सर आपके पास पिथबॉल में था, इसमें क्या फ़र्क था? आप इंस्ट्रूमेंट देखो आप, ठीक है, कि सर ये इंस्ट्रूमेंट कैसा था। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में बातें करते हैं हम, कंस्ट्रक्शन कैसी थी इसकी। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो आपके पास ऐसी एक मेटालिक डिस्क होती है, ठीक है,
आपके पास एक जार होता है ग्लास का, ठीक है, ऐसे एक इंसुलेटिंग मटेरियल का कॉर्क बनाते हैं, ठीक है। ये डिस्क है आपके पास, ठीक है। मेटालिक डिस्क या कंडक्टिंग डिस्क, कोई भी कंडक्टिंग रोड, गोल्डन लीफ, मेटालिक फॉइल, ठीक है, ग्लास का एक ये जार, ठीक है। आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है गोल्डन लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो क्या क्या पार्ट होता है, पहले पार्ट्स के बारे में देखते हैं, कंस्ट्रक्शन देखते हैं पहले कि इसके आपके पास एक ग्लास का जार होता है। क्या होता है? ग्लास का एक जार होता है। ये रहा आपके पास ग्लास का एक जार। इस जार पे यहाँ पे दो पतली पतली फॉइल लगी होती है, मेटालिक फॉइल। कैसे लगी होती है? मेटालिक फॉइल। जनरली ये टिन वगैरह की यूज़ में लेते हैं। मैं बताऊंगा सारी बातें कि क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, इन सब का एक एक चीज़ का क्या क्या एप्लीकेशन है आपके पास इस इलेक्ट्रोस्कोप में, वो सारी बातें हम करेंगे। पहले हम कंस्ट्रक्शन के बारे में जनरल बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक ग्लास का जार है। क्या है? ग्लास का जार। इसके दोनों तरफ एकदम यहाँ पे कहीं पे क्या लगी होती है आपके पास? मेटालिक फॉइल। क्या लगी होती है? मेटालिक फॉइल। और इसकी यहाँ से स्ट्रेट एकदम क्या करके रखते हैं? अर्थिंग। क्या करके रखते हैं हम? ये सिंबल जो है वो आपका किसका है? अर्थिंग का। किसका है? अर्थिंग का। ग्लास जार के का जो आपके पास जो ओपनिंग होती है ये होता है इंसुलेटिंग कॉर्क, है ना। आपके पास कॉर्क से बंद होता है। क्या होता है? बंद होता है। इंसुलेटिंग मटेरियल के कॉर्क से ये बंद होता है। होता क्या है, अब यहाँ से इसके अंदर से एक रोड जाती है जो कंडक्टिंग रोड होती है, मेटालिक रोड। कंडक्टिंग रोड, मेटालिक रोड आपको पता है मेटल से कंडक्टर होते हैं, तो कंडक्टिंग रोड बोल लो या मेटालिक रोड बोल लो। यहाँ पे इस रोड के टॉप पे होता है एक मेटालिक डिस्क होती है। क्या होती है? मेटालिक डिस्क या कंडक्टिंग डिस्क लगी हुई होती है। और इसी आपके पास रोड के एंड पे ये दो गोल्डन लीफ लगी होती है, मतलब सोने की जो पतली पतली, जो एकदम महीन, एकदम पतली, जो बारीक एकदम जो पत्तियां होती हैं, वो दो पत्तियां ऐसे लगी हुई होती हैं। ये दोनों जो लगी हुई हैं, बात समझ में आती है? क्लियर? कोई भी दिक्कत कैसी भी? ठीक है। यहाँ पे ये अर्थिंग हो ही गई, गोल्डन लीफ हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। हाँ, तो सर ये तो चलो ठीक है, आपने स्ट्रक्चर बता दिया, रटवा दिया, है ना। अब बात आती है इसकी वर्किंग की। सर ये वर्क कैसे करता है ना, ये वर्क कैसे करता है? ठीक है सर, देखते हैं। ठीक है, वर्किंग देखते हैं अब इसकी। वर्किंग, अब आप एक बात सोचें, मान लो मैं यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज रोड लाता हूँ। कैसी रोड लाता हूँ? पॉजिटिवली चार्ज रोड लाता हूँ, ठीक है। ये आपके पास एक कंडक्टिंग डिस्क है, ये एक मेटालिक रोड है, इससे दो गोल्डन लीफ कनेक्ट हैं आपके पास, ठीक है। ये आपके पास एक कॉर्क है, ठीक है। और ऐसा आपके पास ये इलेक्ट्रोस्कोप है, ठीक है। ये आपके पास दो फॉइल है और यहाँ से आपके पास ये अर्थिंग के पे ये लगा हुआ है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। अब आप एक बात सोचें, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है
तो एक बात बताएं, अगर ये पॉजिटिव चार्ज आपको पता है इस रोड में, पहली बात तो ये न्यूट्रल है फिलहाल, मतलब नंबर ऑफ आपके पास पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस क्या हैं, इक्वल अमाउंट में हैं। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे लाता हूँ तो आप सबको पता है, और मैं इसको टच करा देता हूँ यहाँ पे लाके, मान लो आप मैंने इसको लाके यहाँ पे ऐसे टच करा दिया, तो आप सबको पता है ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी ट्रांसफर होगा या नहीं होगा? होगा इस रोड के थ्रू, इस वाली लीफ पे भी होगा और इस वाली लीफ पे भी होगा, ठीक है। अगर ये ऐसा होता है तो प्लस प्लस आ गए, तो ये जो गोल्डन लीफ है इनके बीच में यहाँ पे क्या होगा? रिपल्शन। क्या होगा? रिपल्शन। क्या होगा? रिपल्शन। इट मीन्स अगर किसी भी रोड को, मान लो हमें उसके ऊपर, हमको नहीं पता कि इसके ऊपर चार्ज है या नहीं है, उस रोड को लाके मैं आपके पास जो गोल्डन लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है उसके टॉप पे जो डिस्क होती है उससे टच कराता हूँ, और अगर इन दोनों गोल्डन लीफ में क्या होता है? रिपल्शन क्या होता है? रिपल्शन होता है, मतलब कोई भी आपके पास डिफ्लेक्शन होता है इनके अंदर। इट मीन्स आपके पास जो रोड है वो आपके पास कैसी रोड है? चार्ज्ड रोड है। कैसी रोड है? चार्ज्ड। अगर आप एक न्यूट्रल रोड लाते हो, लेट सपोज कैसी भी न्यूट्रल बोर्ड आपके पास न्यूट्रल रोड लाते हो यहाँ पे, तो आपको पता है अगर न्यूट्रल रोड को न्यूट्रल रोड से टच करोगे तो कुछ होगा नहीं, यहाँ पे बिल्कुल भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। इट मीन्स कैसे पता लगाते हैं हम कि किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है या नहीं है? जैसे ही आप किसी भी जैसे ही आप किसी भी रोड को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब इस डिस्क के टच करेंगे तो आपके पास इन गोल्डन लीफ में क्या होगा? आपके पास रिपल्शन होगा। क्या होगा? रिपल्शन होगा। क्या होगा? रिपल्शन होगा, और आपको पता लग जाएगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है, उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट है। कोई दिक्कत? तो ऐसे हम गोल्डन लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से पता लगा सकते हैं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो चार्ज्ड है या न्यूट्रल है। गेट इट क्लियर? अच्छे से? कोई भी दिक्कत? पक्की बात है? क्लियर? अच्छा सर, और कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। आप एक बात सोचो, मान लो हम इससे ये भी पता लगा सकते हैं कि आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है, ज़्यादा है या कम है। आप एक बात बताओ, अगर ये जो रोड में लाया, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है बहुत ज़्यादा, क्या है? बहुत ज़्यादा, तो आप सबको पता है अगर इसके पास बहुत ज़्यादा चार्ज है तो आपके पास जो रिपल्शन जो है वो हाई होगा। इट मीन्स अगर ये हाई चार्ज बॉडी में लाता हूँ, कैसी लाता हूँ? हाई चार्ज बॉडी लाता हूँ, तो आपके पास जो रिपल्शन है वो ज़्यादा होगा। क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर लो चार्ज्ड बॉडी लाता हूं तो यहां पे रिपल्शन कम होगा। इट मीन्स हम आपके पास डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस मतलब कितनी दूरी पे आपके पास ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है ये क्या होता है? आपके पास रिपेल होता है। डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस आपको क्या बता सकती है कि भाई साहब आपके पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, मतलब आपकी जो बॉडी है उसके पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो कम है या ज़्यादा? एग्जैक्ट नहीं, इतना बता सकते हैं कि कम चार्ज है या ज़्यादा चार्ज है। एक रफ आइडिया अपन बता सकते हैं कि भाई साहब ये तो ज़्यादा चार्ज है, इसके ऊपर कम चार्ज है। मान लो ये इसके पास बहुत कम चार्ज है और ये गोल्डन लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इतनी थी पहले, मान लो इनके बीच में पहले एक्चुअली में ऐसे रहते एकदम पास में ऐसे। अब मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज कोई रोड थी और मान लो ये इतने थे और इतने हो गए, ठीक है, तो आप कितना रिपल्शन हुआ? बिल्कुल थोड़ा सा हुआ ना। तो मान लेंगे इसके ऊपर चार्ज तो है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। पोलैरिटी ऑफ चार्ज में मैं अभी बात नहीं करना चाह रहा, ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। तो पोलैरिटी ऑफ चार्ज पे बात नहीं कर रहा मैं, फिलहाल सिर्फ इस बात पे बात करना चाह रहा हूँ कि कोई भी बॉडी जो है वो चार्ज है या नहीं है। कल को यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाता, तब भी होता तो रिपल्शन ही, कोई भी दिक्कत कैसी भी, ठीक है। तो अगर रिपल्शन ज़्यादा है इसका मतलब आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा है, और अगर रिपल्शन कम है इसका मतलब आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आपके पास कम है। कोई दिक्कत? अच्छे से? बिल्कुल। आगे चलते हैं, ठीक है सर, चलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया ना आपके? ठीक है। तो अब तक हमने बात करी सर चार्ज है या नहीं है। सर पोलैरिटी पे बात कर सकते हैं क्या? पोलैरिटी का मतलब सर, अरे पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, ये बता सकते हो क्या?
हाँ सर, पोलर आपने तो अभी तक ये पता किया है कि किसी भी कोई भी जो बॉडी है वो चार्ज्ड है या नहीं है। चार्ज तो जब वो पॉजिटिव चार्ज हो, अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज है तब भी वो चार्ज है, और नेगेटिव है तब भी चार्ज है, तो चार्ज तो दोनों कंडीशन में है ना। लेकिन उसके पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये अभी तक आपने पता नहीं लगाया, क्योंकि पॉजिटिव होता तब भी रिपल्शन होगा, नेगेटिव होगा तब भी रिपल्शन होगा। आपने क्या किया? आपने तो कुछ नहीं किया। बात तो आपकी ठीक है, बात तो आपकी ठीक है। सर अब क्या करें? अब क्या करें देखते हैं। अब हम बातें करते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्ज पे। किस पे बात करते हैं? पोलैरिटी ऑफ चार्ज पे, कि सर इससे हम पोलैरिटी ऑफ चार्ज भी पता लगा सकते हैं का। देखते हैं का कर सकते हैं हम इस चीज़। देखो इसी को हम हेल्प ले लेते, बना रखा है तो हेल्प लेने में क्या दिक्कत है, देखते हैं। अब ये आपके पास इलेक्ट्रोस्कोप है, मान लो आप एक नॉन चार्ज लाओ। क्या लाओ? एक नॉन चार्ज। आप मान लो कोई भी चार्ज है वो पॉजिटिवली है, उसके पास कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। पॉजिटिवली चार्ज रोड लाई और मुझे पता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जब भी तो मैंने बोला नॉन चार्जिंग रोड। कैसी वाली? नॉन चार्जिंग, मतलब जिसके ऊपर हमें पता है कि कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब आप बात सोचें, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अगर मैं इसके टच करता हूं तो आपके पास रिपल्शन होगा। क्या होगा? रिपल्शन। ठीक है, ये नॉन चार्ज लाया। अब वो वाला रोड लाओ या वो वाला ऑब्जेक्ट लाओ जिसके ऊपर आपको चार्ज पता लगाना है, जिसके ऊपर आपको चार्ज पता लगाना है। अगर वो वाली रोड अगर आप लाओगे, मान लो, ठीक है, या इसी में बता देगा, इसी में कर देते काम। देखो क्यों मेरे को कष्ट दे रहे हो तुम, है ना? थोड़ी सी तो दया करो, वैसे ही गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। देखते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज रोड लाया सर, इसमें रिपल्शन हुआ, मस्त वाला हुआ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब मान लो कोई भी एक अननोन बॉडी मैं इसके पास लाया, कोई भी अननोन बॉडी मैं इसके पास लाया, मान लो ये लाया, ठीक है, और मान लो इसके ऊपर पॉजिटिव ही चार्ज है, लेकिन मुझे नहीं पता, ये तो अननोन चार्ज वाला है ना, अननोन, इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं है, इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है सर, देखते हैं, सुनना मेरी बात। अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो आप मेरे को एक बात बताओ, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हुआ तो ये जब ये इसको टच करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज आपके पास सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, और नेगेटिव जब आएगा पॉजिटिव पे तो ये जो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन, मतलब रिपल्शन जो है वो आपके पास वो डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज। इट मीन, और हमें नहीं पता, ये तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, और मान लो आपको ये नहीं पता, इस वाली रोड को लाने पे आपका जो रिपल्शन है वो डिक्रीज हो गया। क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। इट मीन्स अगर मैं इसके पास कोई चार्ज लाया और ये रिपल्शन डिक्रीज हो गया, आपके पास जो गोल्डन जो लीफ थी वो पास पास में आ गई, इट मीन्स यहाँ पे कैसा चार्ज है? और आपको पता था पहले गोल्डन लीफ पे कैसा चार्ज था? पॉजिटिव, क्योंकि मैंने क्या कहा था? नॉन चार्जिंग रोड लाएंगे आपके पास। ठीक है, जब आप एक अननोन चार्जिंग रोड लाए तब मुझे पता चला कि इसके ऊपर जब ये रिपल्शन कम हो गया, इट मीन्स इसके ऊपर कितना चार्ज होना, क्या चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव। कितना चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव। बात समझ में आ गई अच्छे से? कोई भी दिक्कत? हाँ, और अगर पॉजिटिव आता तो ये और भी बढ़ जाता, कहाँ दिक्कत आ रही थी? तो यहाँ से हम पोलैरिटी ऑफ चार्ज भी पता लगा सकते हैं। अरे सर बढ़िया बात बता दी आपने, ये तो मतलब प्रेजेंस ऑफ चार्ज भी पता लगा सकते हैं हम, प्रेजेंस ऑफ चार्ज और पोलैरिटी ऑफ चार्ज। अरे सर ठीक है, आ गई बात समझ में हमारे। पोलैरिटी ऑफ चार्ज, कोई भी दिक्कत? कैसी भी, एकदम मस्त वाली, दोनों चीज़ें क्लियर हैं? ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गया, पूरा हो गया? अरे नहीं, ऐसे कैसे पूरा हो जाएगा? मैंने कहा था ना कि मैं ये चीज़ें बताऊंगा, इनका क्या यूज़ है, ऐसे कर देते हैं। आपने कंस्ट्रक्शन बनाया कि सर ये डिस्क होती है, यहाँ पे आपके पास ग्लास का जार होता है, तो इसके आपके पास आपके पिथ बॉल जो आपके पास इलेक्ट्रोस्कोप था उसके बाद आया, तो कुछ ना कुछ तो एडवांटेज होंगे ना। तो यहाँ पे कैसे क्यों हमने अर्थिंग करी, इस टिन फॉइल का क्या यूज़ है, ये हमने अब तक एक्सपेरिमेंट पढ़ा। तो आपको कहीं पर लगा कि इसकी कोई ज़रूरत थी? लगा क्या? आपको नहीं लगा, लेकिन इसकी ज़रूरत थी। तो इसकी क्या ज़रूरत थी, क्यों थी, कैसे थी, उन सब के बारे में एकदम डिटेल से बात करेंगे, टेंशन ना लो। एक आप ये बताओ, आपको गोल्डन लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक?
एकदम है ना, टिच काम हटाऊं, ठीक है हटाता। अब हम बातें करते हैं कि सर आपने ये जो किया ना, ये आपके पास जो मेटालिक फॉइल लगाई, ये लगाई, वो लगाई, ये मतलब क्या, यहाँ पे तो मेरे को इनका कोई यूज़ ही नहीं दिखा, यहाँ पे तो मेरे को इनका कोई यूज़ दिखा ही नहीं। ठीक है सर, हमें बेवकूफ़ बना दिया आपने। अरे नहीं यार, नहीं बेवकूफ़ बनाया आपको हमने, देखो यूज़ है उसका, क्या यूज़ है वो देखो, है ना। एक तो गर्मी तुम लोगों ने इतनी ज़्यादा बढ़ा रखी है, देखना। सबसे पहली बात, जो मेटालिक डिस्क है ना यहाँ पे टॉप पे, जो मेटालिक डिस्क आपने ली थी ना अभी अभी गोल्डन इलेक्ट्रोस्कोप पे, जो मेटालिक डिस्क थी, वो जो मेटालिक डिस्क है वो जनरली हम किसकी लेते हैं, ब्रास, किसकी लेते हैं, ब्रास की। ठीक है, दूसरी चीज़, जो आपने कंडक्टिंग रोड ली थी या कंडक्टिंग वायर लिया था, कंडक्टिंग वायर या रोड जो आपने ली थी, रोड मतलब वायर ही लेते हैं जनरली, वो भी हम ब्रास की ही लेते हैं। क्या लेते हैं, ब्रास की। आप किसी और मटेरियल की भी ले सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, लेकिन ब्रास की लेते हैं। इसके पीछे रीज़न सुनना, रीज़न बड़ा रोचक है और आपको पता भी है, बस हम ध्यान नहीं देते, बातें वो वाली हो जाती हैं। क्यों नहीं लेते, सॉरी, ये ब्रास का ही क्यों लेते हैं। सबसे पहले तो सुंदरता, क्या सुंदरता, सुंदरता सर, सुंदरता का मतलब आप सबको पता है, ब्रास एक एलॉय है। क्या है, एलॉय है, कलर लाइक गोल्ड, है ना। या मैं, अरे यार मेरी इंग्लिश भी बड़ी बेकार हो गई अब तो, क्या ही बताएं, कोई बात नहीं, है ना। लगभग इसका गोल्डन कलर ही होता है। कैसा कलर होता है, गोल्डन कलर, है ना। तो होता क्या है, जैसे यहाँ पे नीचे आपका कौन सी लीफ यूज में ले रहा है, गोल्डन। कैसी ले रहे हैं, गोल्डन। तो गोल्डन लीफ के साथ अगर आप गोल्डन का ही आपके पास एक क्या लगा दें, आपके पास कंडक्टिंग वायर और डिस्क, तो थोड़ा क्या कलर मैच कर जाता है। ठीक है ना, तो ये तो होगी सुंदरता, ये तो होगी सुंदरता। सर सुंदरता के लिए तो नहीं, काम तो कुछ होगा, हाँ बिल्कुल है। क्या होता है ये आपके पास, एंटी कोरोजन मटीरियल, है ना। आपको पता है, आपके पास एक बात बताओ, ये एलॉय है और आपको पता है एलॉय मटेरियल जो होते हैं उनके ऊपर जो कोरोजन होता है वो कम मात्रा में होता है, वो कम होता है कंपैरिजन टू प्योर मेटल। क्या होता है, प्योर मेटल। लेट्स सपोज यहाँ पे आयरन का यूज ले ले, तो आयरन तो बहुत भयंकर तरीके से उसका कोरोजन होता है। क्या होता है, कोरोजन होता है बहुत भयंकर तरीके से। इसीलिए हम ब्रास का यूज करते हैं। क्या, सबसे पहला ब्यूटी नहीं थी, सबसे पहला यही था आपके पास। ये क्या होता है, आपके पास कोरोजन नहीं लगता, ये जल्दी से क्या खराब नहीं होता। ठीक है, कोरोजन नहीं लगता। दूसरा गोल्डन कलर का होता है, थोड़ा मैच हो जाता है, सुंदरता थोड़ी अच्छी दिखती है गोल्डन लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के साथ। इसकी कोई दिक्कत, वैसे कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, जनरली ब्रास यूज में लेते हैं। क्यों लेते हैं उसके आपके पास मैं रीजन बता चुका। थर्ड बात समझ में आता है, ग्लास का ही जार क्यों यूज में लिया सर, और कोई सा क्यों यूज में नहीं लिया, ग्लास का ही क्यों लिया। ये क्या करता है, प्रिवेंट दी एक्सपेरिमेंट फ्रॉम एयर फ्लो। पिथबोल इलेक्ट्रोस्कोप में मैंने एक बात बोली थी, अगर आपको याद हो, कि पिथबोल इलेक्ट्रोस्कोप को जो कि आपके पास जो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको डिस्टर्ब कौन कर सकता है, हवा, एयर फ्लो। जो हवा बहती है ना उसके कारण भी उसमें डिफ्लेक्शन डाइवर्जेंस आ सकता है। लेकिन यहाँ पे जो गोल्डन लीफ थी पतली पतली, वो भी हिल सकती थी, लेकिन वो किसके अंदर है, ग्लास के जार के अंदर। किसके जार के अंदर, ग्लास के जार के अंदर। अगर वो ग्लास के अंदर है, ठीक है, तो एयर फ्लो के कारण उनमें कोई भी डिफ्लेक्शन हो नहीं सकता। तो ग्लास के जार का यहाँ पे क्या एप्लीकेशन था, कि प्रिवेंट द एक्सपेरिमेंट फ्रॉम एयर फ्लो, कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसको किससे बचाता है, एयर के फ्लो से, कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो आपके पास डिस्टर्ब ना हो। बात समझ में आई अच्छे से, कोई भी दिक्कत, ठीक। चौथी बात और लास्ट बात, ठीक है, क्या सर आपको याद है वो गोल्डन लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में वो साइड में जो दो फॉइल थी ना, हाँ, तो वो जो मेटालिक फॉइल थी ना, मेटालिक फॉइल विद अर्थिंग भी तो थी उनकी,
अबे अरे भाई अर्थिंग भी तो कर रखी थी सर, उसका क्या यूज़ है? सबसे पहले तो ये सुनो, जनरली टिन यूज़ लिया जाता है। टिन भी वही वाली बात है, आ जाती है आपके पास, क्यों लिया जाता है? टिन एक मेटालिक क्या मेटल है, फॉइल अच्छे से बन जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेटालिक की फॉइल अपने पास ये यूज़ होती है। और आपको पता है ये क्या है आपके पास, ये भी एक एलॉय है। क्या है? एलॉय है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि सर ठीक है सर, एलॉय है, मेटालिक फॉइल है, मेटल का है, लगाते हैं, लेकिन लगाते क्यों हैं और अर्थिंग क्यों करते हैं? चलो लगाते हैं उसके ऊपर से अर्थिंग और कर देते हैं, क्यों कर देते हैं? सुनना, आप एक बात बताओ, वैसे तो ग्लास एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। लेकिन बाई चांस गलती से अगर ग्लास के ऊपर कोई भी चार्ज आ गया तो उस चार्ज की वजह से अंदर जो गोल्डन लीफ है वो डिस्टर्ब हो सकती है, वो डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए हम पहले से ही प्रिवेंट कर देते हैं। कैसे? कि भाई साहब जो भी ग्लास जार है उसके बाहर की तरफ लगा हो आपके पास मेटालिक फॉइल, तो क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन वगैरह जो भी आपके पास जो चार्ज है वो मेटालिक फॉइल के थ्रू अर्थ में चला जाएगा। हम अर्थ करते थे ना, मेटालिक फॉइल की आपके अर्थिंग करते थे। तो अगर बाई चांस अगर ग्लास जार के अंदर कोई भी अगर आपके पास चार्ज है तो वो जो चार्ज है वो कहाँ पे चला जाएगा? सारा का सारा अर्थ के अंदर। और ग्लास जार कैसा हो गया? अब न्यूट्रल, उसके पास कोई भी चार्ज नहीं है और आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ही अच्छा होगा, उसके अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन अदर फिनोमिनास की वजह से नहीं होगा। चार्जेस की वजह से तो होगा ही, जो है हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसकी वजह से ही नहीं होगा, तो हमारा एक्सपेरिमेंट कैसे होगा? क्या यार तुम बेवकूफ़ों वाली बात करते हो, वो तो हमें करना ही है। हाँ, उसके अलावा हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें डाइवर्जेंस के अलावा बाहर के कोई भी फैक्टर, जैसे एयर का फ्लो हो गया, बाहर से अगर कोई दूसरा चार्ज है, ग्लास जार के ऊपर है, कहीं से भी है, ठीक है, तो और कहीं से कोई चार्ज वगैरह, मतलब कोई एक्सटर्नल फैक्टर हमारे एक्सपेरिमेंट को अफेक्ट ना करे, इसके इतने सारे इंतजाम हमने पहले ही पैक करा के रख रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास ये थी कि हमने ये जो कंस्ट्रक्शन था वो क्यूज में लिया, कैसे लिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको अब तक गोल्डन लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एकदम चकाचक एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम जो पढ़ेंगे इस चैप्टर का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कूलाम्स लॉ के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय।